कल के टॉपिक से कुछ डाउट है? जब तक बाकी लोग आते हैं पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को कल के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये ड्राइविंग फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उसके लिए ये फोर्स कहलाता है। देखिए पीडीएफ दिख रहा है। बाकी लोगों को दिख रहा है पीडीएफ? देखो यहाँ पे इस ड्राइंग में देखिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रोड से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड में जा रहा होता है और इसको जो फोर्स यहाँ पे ड्राइव करता है, मतलब जो फोर्स इसको खींच के लेके जाता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और किसी कोई डाउट है कल के लेक्चर से? ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स है
एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के लिए डेफिनेशन के रूप में पूछता है, ठीक, या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछता है। तो ये बेसिकली आपको इसका रिएक्शन ध्यान रखना होगा, रिएक्शंस याद रखना होगा, और जो डेफिनेशन है वो याद रखना होगा। सबसे पहला टाइप होता है मेटल इन कांटेक्ट विथ इट्स आयंस। अभी देखिए इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास बीकर है, अगर तो इसमें सोल्यूशन अगर हम ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे सोल्यूशन ZnSO4 का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो उस इलेक्ट्रोड में मेटल भी इसी आयन का ही होगा, मतलब ये जो मेटल होगा, इलेक्ट्रोड होगा, ये जिंक का ही होगा। अगर इसी के जगह पे हम कॉपर SO4 अगर यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे वो इलेक्ट्रोड भी हम क्या लेंगे, तो कॉपर का ही लेंगे, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जिस मेटल का सॉल्यूशन होगा उसी मेटल का इलेक्ट्रोड भी होगा, ठीक। इसको हम कहते हैं मेटल इन कांटेक्ट विथ इट्स आयंस। मतलब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में कैसा है, यहाँ से जिंक का आयन निकल के जाएगा, Zn2+ का आयन निकल के जाएगा, और यहाँ किससे जाके मिलेगा, तो इसमें जो सॉल्यूशन में जिंक का आयन है उससे जाके मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं मेटल इन कांटेक्ट विथ इट्स ओन आयंस। यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, मेटल M इन कांटेक्ट विथ इट्स आयन Mn+ इज रिप्रेजेंटेड एज M/Mn+। तो इस M के जगह पे आप क्या कीजिए, Zn पुट कर दीजिए और /Zn2+। तो ये हमारा किसी का भी एग्जाम्पल तैयार हो जाएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, M/Mn+ लिखते हैं। व्हेन इट एक्ट्स एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एनोड। अब देखो इलेक्ट्रोलाइस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी एनोड की हम बात करें तो यहाँ पे एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम लेके चलेंगे, और जब हम कैथोड की बात करें तो कैथोड में हमेशा रिडक्शन प्रोसेस लेके चलेंगे। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। फर्क आता है सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सॉरी सेल में हम क्या करते हैं कि एनोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड में क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा पॉजिटिव होता है। ये हम देखेंगे आगे, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ेंगे वहां देखेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम एनोड को जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, बस इसका फर्क है। बाकी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो दोनों में सेम होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। Then whether a given electrode acts as anode or cathode depends upon the other electrode with which it forms an electrochemical cell. So it is necessary to define both oxidation and reduction potential for an electrode. ठीक है। इस कंडीशन में क्या है कि हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हाफ सेल के लिए डिफाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड डिफाइंड किया गया है, मेटल M से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहाँ पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड डिफाइंड किया गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, and its potential is called as reduction potential, and at standard state it is represented as E0। देखिए ये स्टैंडर्ड स्टेट का कंडीशन है, स्टैंडर्ड स्टेट हम पढ़ेंगे आगे। देखिए स्टैंडर्ड स्टेट कहते क्यों है, क्या सॉरी क्यों नहीं कहते किसको है, तो E0 जो है स्टैंडर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम सोल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट का जो हम प्रेशर यूज करते थे वो ऐसा यूज करते थे, तो यहाँ पे हम जो EMF यूज करेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूज करेंगे, वो हम E0 यूज करेंगे, ठीक है। पावर में 0 चला जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है अमेलगम इलेक्ट्रोड। देखिए अमेलगम इलेक्ट्रोड और मेटल इलेक्ट्रोड में क्या फर्क है, तो अगर मेटल इलेक्ट्रोड के साथ मरकरी यूज किया गया तो हम उसे कहते हैं अमेलगम इलेक्ट्रोड। देखिए आप सबने बैटरी देखा है घर पे, ठीक है, तो वहां पे क्या उसमें देखो चिपचिपा पदार्थ होता है,
ठीक, ये बैटरी को आप तोड़ोगे ना, अंदर से ग्रेफाइट का रॉड निकलेगा और उसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो मरकरी के वजह से वहां हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ जो अमेलगम हम देख रहे हैं, अमेलगम इलेक्ट्रोड, एक्चुअली वो चिपचिपा पदार्थ की वजह से, वो मरकरी के होने की वजह से वो चिपचिपा पदार्थ बनता है और जिसको हम अमेलगम कहते हैं। The metal when used with mercury are known as amalgam and is similar to metal ion electrode. यहाँ पे जो मेटल इलेक्ट्रोड हमने देखा, सेम कंडीशन है, एक सेम कंडीशन होगा। तो अगर इसका हम सेल देखेंगे तो सेल में कैसा है, जैसे देखिए ये अगर सेल है हमारे पास, हमने सोल्यूशन लिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है CuSO4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉपर का हम इलेक्ट्रोड लेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का होगा, और इसके साथ हम क्या करेंगे, मरकरी का एक लेयर चढ़ाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, एक मरकरी का लेयर चढ़ाते हैं और उसके बाद हम इसको कहते हैं कि कॉपर का अमेलगम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो सेम यहाँ एग्जांपल दिए हैं जिंक के साथ, ठीक, तो ये दो एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। मरकरी इज यूज टू इनहांस द एक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब मरकरी यहाँ पे जो यूज किया जाता है ये बेसिकली इसके प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए होता है, ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमको अच्छे से मिल सके। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मरकरी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है यहाँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास गैसियस इलेक्ट्रोड। देखो ये गैसियस इलेक्ट्रोड काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड के मदद से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, गैसियस इलेक्ट्रोड में बेसिकली हम हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड मानेंगे, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.00 लिया जाता है। ठीक है, और इससे हम कंपेयर करते हैं कि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन से कितना ज्यादा क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखता है। ठीक, तो ये हम स्टैंडर्ड लेते हैं हाइड्रोजन को और इससे यूज किया। अब जैसे देखो इसको यूज कैसे करते हैं, तो ये एक अरेंजमेंट है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, और इसका जो शॉर्ट नेम है उसको हम कहते हैं शी, ठीक, SHE। तो लड़की लोग के लिए शी प्रोनाउंस होता है, तो आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम NHE भी कहते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट देखते हैं इसका अरेंजमेंट कैसा है। तो यहाँ पे एक बीकर है हमारे पास या कंटेनर है कह लीजिए, उसमें एक अरेंजमेंट है जहाँ पे प्लैटिनम का वायर यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्लैटिनम का वायर यूज किया जाता है, और यह इसी प्लैटिनम के वायर से यहाँ पे जुड़ा होता है आपका प्लैटिनम का फॉयल। ठीक, ये जो फॉयल है ये ब्लैक कलर का दिखता है हमको, हाँ इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ। ठीक है, ये जो प्लैटिनम का फॉयल है, यहाँ पे एक प्लैटिनम का ये ब्लैक कलर का डस्ट पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पे, जिसको प्लैटिनम ब्लैक कहते हैं, और वो उससे कोटेड होता है। ठीक, इसका काम क्या है, तो जब यहाँ से हीट पास किया जाता है, जैसे हीट कैसे पास होगा, मान लो इसका हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया, मान लिया, हम क्या करेंगे, इससे दूसरा कंटेनर को जोड़ेंगे। ठीक है, मान लो जिसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना है, हम उसको इधर जोड़ दिए। तो सपोज कीजिए हमने ZnSO4 लिया, और क्या किया हमने, यहाँ पे जिंक का हमने रॉड लिया, और उसके बाद इसको हम ऐसा जोड़ के इधर से लेंगे। ठीक, तो ये इसका अरेंजमेंट होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है वो सॉल्ट ब्रिज आएगा इस टाइप से।
ठीक। देन यहाँ पे आपको अगर अगर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, दोनों साइड में अगर अगर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है हमको। फिर आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, KCl HNO3 कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब ZnSO4 यूज किए हैं तो ये बिहेव करेगा एज एनोड और ये बिहेव करेगा एज कैथोड। ठीक, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमको रिडक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो सी है, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका सबसे खासियत क्या है कि जब हम इसको जिंक के साथ अटैच करेंगे तो जो हाइड्रोजन का जो यहाँ जो गैसियस इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, मतलब यहाँ रिडक्शन चालू हो जाएगा। और अगर इसको हम इस हाइड्रोजन गैसियस इलेक्ट्रोड को अगर हम यूज करें कॉपर सल्फेट के साथ, तो हाइड्रोजन जो है वो एनोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक ऑपोजिट होता है, मतलब ZnSO4 लिए हैं तो ये बिहेव करेगा हमारा कैथोड के जैसा, और अगर हमने यहाँ पे CuSO4 ले लिया, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में CuSO4 ले लिया, तो ये बिहेव करेगा एनोड के जैसा, मतलब जब एनोड आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस में चला जाएगा, इसीलिए इस हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड। ठीक है, ये इसकी खासियत है। अब देखिए देखते हैं इसमें होता कैसे कैसे है, क्या प्रोसेस है। देखो ऊपर में यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ यूज किया जा रहा है, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन पे यूज किया जाता है, मतलब ये इसका स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, 1 atm प्रेशर चाहे 1 बार प्रेशर कह लीजिए और 298 केल्विन। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन पास होता है तो ये जो वायर है प्लैटिनम का, ये गर्म हो रहा होता है, क्यों? तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से। तो ये यहाँ से हीट ट्रांसफर कर रहा है और इस यहाँ पे जो सोल्यूशन है HCl का सोल्यूशन, यहाँ पे हीट आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ हमको क्या क्या आयन देखने को मिलते हैं, H+ और Cl- का आयन। अब यहाँ से ऊपर से जो H2 गैस दिया जा रहा है, जो यहाँ से गैस नीचे आ रहा है, ये गैस ब्रेक करता है H+ और H+ आयंस में। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे ब्रेक करता है। ये जो बुलबुला हमको यहाँ देखने को मिला, देखिए यहाँ पे बुलबुले हैं छोटे छोटे। अगर स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा स्क्रीन को आप जूम कीजिए। फिलहाल मैं भी यहाँ एक बार जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको बुलबुला देखने को मिल रहा है। ये जो बुलबुला है ये एक्चुअल में हाइड्रोजन का जो गैस है उसी का बुलबुला है ये। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है उसका बुलबुला देखने को मिलता है हमको। ठीक, तो ये इसका बेसिकली प्रोसेस है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह लीजिए या गैसियस इलेक्ट्रोड कह लीजिए, ये इसका बेसिक प्रोसेस है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी अटैच होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के लेते हैं। देखिए क्या लिखे हैं इसमें, द गैसियस इलेक्ट्रोड इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शी कहते हैं, SHE, और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। She consists of a platinum wire sealed in a glass tube containing a platinum foil coated with finely divided platinum at one end। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कहने का मतलब है कि जो प्लैटिनम यहाँ पे कोट किया गया है, मतलब लेयर जो चढ़ाया गया है, वो प्लैटिनम पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, जैसे डस्ट के फॉर्म में आप कह सकते हैं। जो कैटलिस्ट रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं, ताकि कैटलिस्ट पूरा उसके सरफेस से फैल सके और हमको क्या एक परफेक्ट कैटलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिले। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ये जो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम हम यूज करते हैं,
ठीक है, उसका यही काम है कि ये पूरे अच्छे तरीके से रिएक्शन को करवा सके। द इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 1m सॉल्यूशन ऑफ सम एसिड कंटेनिंग H+ आयंस। यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया जाता है वो 1 मोलर का लिया जाता है। देखिए ये जो 1 मोलर है ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1 atm है, देन 1 atm के साथ 298 केल्विन का टेम्परेचर है। ठीक, उसके बाद ये जो 1m है ये भी आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, सॉल्यूशन उसी का होगा जिसमें H+ आयंस रिलीज होता हो। और ठीक है, और दूसरा ऐसा कोई सोल्यूशन हम नहीं लेंगे जिसमें H+ हमको ना मिले। ऐसा नहीं हम करें कि हम यहाँ पे KCl ले लें। अगर KCl ले लेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन के गैसेस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, then H2 gas is bubbled at 1 bar and 298 Kelvin as shown in the figure। तो 1 atm प्रेशर लिखिए चाहे 1 बार प्रेशर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट प्लेटिनम फॉयल इन शी। ये जहाँ यहाँ जो प्लेटिनम फॉयल दिया गया है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस चलता है। ठीक, अभी दोनों प्रोसेस कैसे चलेगा, तो अगर हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड जो है हमारा, अगर इसमें हमने जिंक यूज किया तो यहाँ पे ये जो प्लैटिनम फॉयल है यहाँ पे रिडक्शन होगा। अगर हमने लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड में कॉपर यूज किया तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को ऐसा समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इफ शी एक्ट्स एज एनोड, मतलब ये गैसियस इलेक्ट्रोड अगर एनोड की तरह काम करेगा तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो प्रोसेस क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होना चालू हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक, अब अगर शी जो है मेरा वो कैथोड की तरह बिहेव करे, मतलब अगर हमने इसको कैथोड की तरफ बिहेव कराया तो इसमें रिडक्शन होगा। और जो यहाँ पे जो इस सॉल्यूशन में H+ आयन है, ये H+ आयन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा। तो ये उसका रिएक्शन है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और जिससे हमको H2 गैस मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है। चलिए इसको आप एक बार ढंग से देखिए, फिर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इसमें एक चीज और है कि इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी, मतलब इसका जो कल हमने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे वही चीज है। देखिए प्लैटिनम को यूज किया जाता है कॉमा देख के, मतलब प्लैटिनम का वायर है और हाफ H2, मतलब यहाँ पे H का एक एटम यूज किया जा रहा है जिसमें से H+ का एक आयन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, और इस साइड में हमारा रिडक्शन का प्रोसेस का इक्वेशन है। चलिए इसको आप फटाफट एक बार देखिए, कोई डाउट है पढ़ा हो जाए तो फिर लिखिए, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया पढ़ के?
बाकी सबने पढ़ लिया। चलिए एक बार इसको देख लीजिए आप, फिर आगे चलेंगे। फटाफट एक बार इसको टिक डाल लीजिए, जो मेटल इलेक्ट्रोड है और अमेल्गम इलेक्ट्रोड है। कोई डाउट है तो देख लीजिए, कोई वर्ड में डाउट है तो देख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जो बैटरी मैंने पढ़ाया था कल, रोशन आप क्लास में नहीं थे, ठीक है, तो ये सेल है जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे घर का आप बैटरी देख लो जो इन्वर्टर में लगता है ना, तो ये उसी टाइप का बैटरी कह सकते हैं। तो यही इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। मतलब ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों इंटरचेंजेबल हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसका आप एक बार नोट्स पढ़ लेंगे पूरा, कुछ डाउट होगा तो आप फिर से पूछ लेंगे। हो गया यहाँ तक? अमेल्गम इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड हो गया। बाकी सबका हो गया। देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक, कैलोमल इलेक्ट्रोड काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड है ये बेसिकली मरकरी को लेके यूज किया जाता है, और काफी जगह ये प्रैक्टिकल वैल्यू का है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, ये ज्यादातर लैब्स में यूज किया जाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ मरकरी कवर्ड विथ मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल। यहाँ जो Hg2Cl2 है, इसको हम कहते हैं कैलोमल, इन कॉन्टेक्ट विथ अ सोल्यूशन ऑफ KCl। तो यहाँ जो Cl माइनस, देखिए यहाँ Cl माइनस लिखा है मैंने, तो इस जगह पे आप KCl भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है Hg/Hg2Cl2/KCl और Cl माइनस। देन इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा? एज कैथोड Hg2Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हमको 2Hg मिलेगा और 2Cl माइनस देखने को मिलेगा। तो इस जगह पे आप इसको 2KCl भी लिख सकते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन एनोड पे क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर देखने को मिलेगा और Hg2Cl2 मिलेगा। मतलब हमको ध्यान यही रखना है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होना चाहिए और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे तो हम किसी का भी, ये जो इक्वेशन है ये किसी का भी हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे हर एक इलेक्ट्रोड के लिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। देखो हर किसी के नाम के साथ भी हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का हमने क्या किया, Ag लिखा, उसके बाद डैश सिल्वर क्लोराइड AgCl, चाहे AgCl2 भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा वापस से वो सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन में ये डाला गया है, तो KCl सोल्यूशन यूज किया जाता है। उसके यहाँ पे Cl माइनस लिखा हुआ है तो आप KCl यूज कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ठीक कैलोमल इलेक्ट्रोड की तरह है।
एज कैथोड यहाँ पे हमको रिडक्शन देखने को मिलेगा, और एज एनोड यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। देन यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू लिखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखा है 0.197 विथ रिस्पेक्ट टू शी। तो जो गैसियस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके द्वारा इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू मिलता है हमको वो 0.197 वोल्ट देखने को मिलता है। और यही चीज हमको यहाँ पे कैल्विन इलेक्ट्रोड में 0.24 देखने को मिलता है। मतलब जब हम गैसियस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड तो उस बाकी सबकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। देखिए ये वैसे इलेक्ट्रोड्स है जहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, तो एक प्लैटिनम वायर लिया था, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स ऑफ प्लैटिनम वायर dipped in a solution of a mixture of two salts of same metal having different oxidation state। तो इस कंडीशन में जैसे इसका अगर हम ड्राइंग देखना चाहे तो देखिए हमारे पास दो कंटेनर है जिसमें दो सोल्यूशन लिया गया है, ठीक है, दो सोल्यूशन हम लेते हैं। अभी एक में यहाँ पे देखो दोनों में क्या किया गया है कि Fe का ही सोल्यूशन है, ठीक, दोनों में Fe का ही सोल्यूशन है, लेकिन फर्क कहाँ है, तो दोनों सोल्यूशन के ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो एक जगह हम क्या करेंगे +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, तो दूसरी जगह हम क्या करेंगे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर इसमें Fe का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, यहाँ भी हम Fe का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इसमें यही सिमिलैरिटी है कि दोनों का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग होगा। देन दो एग्जांपल दिए हैं मैंने, एक तो आयरन का और एक Sn का, ठीक है, टिन का एग्जांपल है एक और एक आयरन का एग्जांपल है। आपको ये रिएक्शन याद रखना होगा, जैसे Fe2+ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe3+ होगा, मतलब यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, इस रिएक्शन में हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, और इस रिएक्शन में हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। फिर नीचे वाला अगर रिएक्शन हम देखें तो इस रिएक्शन में हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इस रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे हमको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन कुछ डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये डेफिनेशन पूछा जाता है। जैसे कंडक्टर्स किसको कहेंगे, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स किसको कहेंगे, देन एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स किसको कहेंगे। सबसे पहला कंडक्टर, सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। मतलब हर वो चीज जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको हम कंडक्टर कहेंगे। देन मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या है, तो सब्सटेंसेस which allow the electric current to pass through them by the movement of electrons are called metallic conductor। अभी देखिए जो डेफिनेशन है कंडक्टर तो मेटालिक कंडक्टर्स का, दोनों में कहाँ फर्क आ गया, तो यहाँ सिर्फ बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो शब्द है ये ऐड हो गया, और ऊपर वाले में ये नहीं है, तो दोनों डेफिनेशन सेम है, बस फर्क यहाँ है। Then third है electrolytic conductors, so substances which allow the electric current to pass through them by the movement of ions are called electrolytic conductors, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है वहां पे क्या हो रहा है, तो आयंस का भी मूवमेंट है, आयंस का भी मूवमेंट है और इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट है, तो वहां को मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों एक साथ देखने को मिलता है। चलिए इसको आप एक बार रीडिंग डाल लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए यहाँ से कैलमर इलेक्ट्रोड से। देखो ये जो इलेक्ट्रोड्स है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो मैंने लिखाया है ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, और एक एक नंबर के लिए 2-2 नंबर के लिए पूछता है, ठीक है, तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए, जैसा मैंने लिखा है बोर्ड में वैसा ही आप छाप देंगे उठा के। चलिए एक बार रीडिंग डाल लीजिए फटाफट।
सब लोग नोट्स लिखते जा रहे हैं ना? सब लोग नोट्स लिखते जा रहे हैं ना? देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नोट्स लिखते चले जाइए, तो आपको 2 बार पढ़ने से होगा क्या, याद होता चला जाएगा, ठीक है। या फिर जिनके घर में प्रिंटर है, आप लास्ट में पूरे चैप्टर, जब जब चैप्टर एंड होता है तब पूरा चैप्टर का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसी से आप बैठ बैठ के पढ़िए। आप ये भी कर सकते हैं। हो गया? बाकी सबका हो गया पढ़ के? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, मैं नोट दे दूंगा, आप पढ़िए। कोई डाउट होता है अगर फिर भी, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेंगे।